गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो then please subscribe my channel. Today we are studying first topic of reasoning alphabet test का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में हम अल्फ़ाबेट टेस्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन और 7 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। टुडे वी आर डूइंग 10 more questions, so just focus on the board। बेटा दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। ऑल स्टूडेंट्स विल फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। विच लेटर इज़ बिटवीन मिडवे, मतलब बेटा हमको बताना है कौन सा लेटर बिल्कुल बीच में होगा। बीच में किसके? 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा लेटर? 8th लेटर, आगे बढ़ो। एंड 7th लेटर फ्रॉम राइट, 7th लेटर बेटा कहाँ से? राइट से। अब हम सभी ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में हमको ना बोला गया फॉरवर्ड ना बोला गया बैकवर्ड, तो बेटा हम क्या मानेंगे? फॉरवर्ड। मैंने आपको समझा दिया था अगर किसी क्वेश्चन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड ना बोला जाए तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानना है? फॉरवर्ड। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, A to Z लिखा हुआ है किस फॉर्म में? फॉरवर्ड। मीन्स लेफ्ट में क्या है? A, राइट में कौन है? Z। क्लियर है? सभी ध्यान देंगे, लेफ्ट साइड से 8th लेटर, लेफ्ट साइड से 8th लेटर काउंट करेंगे सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स क्या है हमारा? H। सभी काउंट करेंगे। नेक्स्ट 7th लेटर फ्रॉम राइट, राइट से 7th लेटर 1 2 3 4 5 6 7 डेट इज T। हमको क्या करना है बेटा? H और T के बीच में बताना है कौन आता है। तो इसको पता करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता सभी ध्यान देंगे, I से S कट, J से R कट, K से Q कट, L से P कट, M से O कट। हमारा आंसर क्या आया? N। क्लियर है? सभी ध्यान देंगे। दूसरा तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमको क्या करना है? 11 के केस में बताना है बीच में कौन आएगा। तो आपको पता है 11 इज व्हाट? ओड नंबर। ओड नंबर के केस में बीच में कैसे निकालते हैं? n+1/2। ध्यान दो सभी, n कितना है? 11 + 1 अपॉन 2। 11 + 1 12, 12/2 हाउ मच? 6। मतलब जो 6th नंबर पे है वो मेरा आंसर है। चेक करो सभी, 6th नंबर पे कौन है? n। दैट मीन्स n इज द आंसर। समझ में आया सभी को? मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से समझा दिया। क्लियर है? समझ में आया सभी को? नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 9। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। मैंने आपको क्या बोला? कौन सा ऑर्डर है? रिवर्स ऑर्डर। दैट मीन्स लेफ्ट में कौन आएगा? Z, राइट में कौन आएगा? A। क्लियर है? सभी ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चंस पीछे से पढ़ते हैं। चेक करो सभी, हमें क्या करना है? 11th लेटर कहाँ से? राइट से। दिस इज व्हाट? लेफ्ट, दिस इज व्हाट? राइट। तो हमें क्या करना है? राइट साइड से 11th लेटर काउंट करो सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमको क्या करना है? 11 लेटर पकड़ लिया। दिस इज व्हाट? लेफ्ट, दिस इज व्हाट? राइट। चेक करो सभी, कहाँ चलना है? लेफ्ट में। 11th लेटर के लेफ्ट में कितने कदम? चेक करो सभी, कितने कदम चलना है? 7 कदम, 7 स्टेप्स। चेक करो सभी, के लेफ्ट में 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7। डेट मीन्स माई आंसर इज व्हाट? R। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहली चीज़ हमने क्या पकड़ी? रिवर्स ऑर्डर। हमने क्या किया? ABCD को उल्टा करके लिखा। दूसरी बात मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में हम पीछे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने क्या किया? राइट से कौन सा लेटर पकड़ा? 11th। राइट से 11th लेटर इज व्हाट? K। अब K का ये क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है? राइट। हमें क्या चलना है? लेफ्ट में। लेफ्ट में कितने कदम चलना है?
7 कदम। हमने क्या किया, के लेफ्ट में 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, आर। क्लियर है सभी को? दीज आर द 2 क्वेश्चंस which we have done right now. We are doing more questions, so just focus on the board. बेटा all students focus on the board. These are the next 2 questions. हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if the second half of the English alphabet is written in the reverse order, मतलब क्या बेटा, मैंने आपको सिखाया था, क्या बता रहा है क्वेश्चन, सेकंड हाफ हमने आपको सिखाया था A to M फर्स्ट हाफ, N to Z सेकंड हाफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड हाफ को क्या कर दिया, उल्टा, मीन्स Z आगे और N पीछे। क्लियर है? Z आगे और N पीछे। क्लियर है सभी को इतनी चीज़? अब सुनो सभी ध्यान से, पूछता क्या हमसे, देन फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम राइट। दिस इज व्हाट, लेफ्ट एंड दिस इज व्हाट, राइट। हमें क्या बताना है, राइट साइड से कौन सा लेटर, 15th लेटर। चेक करो सभी, यहाँ से यहाँ तक कितने लेटर्स हैं, 13। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें क्या चाहिए, 15, दैट मीन्स 13 14 एंड दिस इज व्हाट 15, दैट इज माई आंसर इज व्हाट, एल। मेरा आंसर क्या होगा, एल। क्लियर है? नाउ फोकस 11th क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, मतलब बेटा हम क्या बोला गया है, हमको फर्स्ट हाफ तो उल्टा करना ही है, साथ में हमको क्या करना है, सेकंड हाफ भी उल्टा करना है। तो बेटा हमने क्या किया, ध्यान दो सभी, A to M को भी उल्टा किया, कैसे, M to A। क्लियर है? इन द सेम वे N to Z को भी उल्टा किया, Z to N। ये हमारा क्वेश्चन की नई सीरीज है। हमने क्या किया, M to A, इन द सेम वे Z to N, दोनों हाफ को उल्टा किया। उल्टा करने के बाद जो नई सीरीज बनी उसमें क्या करना है सभी ध्यान देंगे, 7th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में पीछे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक करो सभी, लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर पकड़ना है, 12th। लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर पकड़ना है, 12th। काउंट करेंगे सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है, 12th लेटर का लेफ्ट, ये क्या है, 12th लेटर का राइट। हमें किस साइड चलना है, 12th लेटर के राइट में चलना है। कितने कदम चलना है, 7 कदम। चेक करो सभी, 12th लेटर के राइट में 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स माई आंसर इज यू। क्लियर है सभी को? हमने पहले फर्स्ट हाफ को उल्टा किया, फिर हमने सेकंड हाफ को उल्टा किया, उसके बाद जो नई सीरीज बनी उस नई सीरीज के अंदर हमने क्वेश्चन को फॉलो किया। क्वेश्चन ने हमको क्या बोला, लेफ्ट साइड से 12th लेटर पकड़ो, लेफ्ट साइड से 12th लेटर, उस 12th हमको क्या चलना है, 12th जो लेटर आया उसके राइट में, 12th जो लेटर आया उसके राइट में कितने कदम, 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7। सो माय आंसर इज व्हाट, यू। क्लियर है सभी को? समझ में आया? In this way we have done 2 more questions, so be focus on the board. बेटा all students focus on the board. These are the next 2 questions. हम बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, all the English alphabets are written in the reverse order। तो बेटा हमने क्या किया, जितने भी हमको लेटर्स दिए थे हमको क्या करना है, उसको क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर मीन्स उल्टा, पहले Z एंड लास्ट में A। क्लियर है? वही बात बार बार आ रही है। अगेन देखो हमको निकालना क्या है इस बार, द डिफरेंस बिटवीन, मतलब डिफरेंस मतलब क्या है, हमको क्या करना है, डिफरेंस मतलब माइनस, किसको माइनस करना है, पोजीशंस ऑफ द 2 वोवल्स। कोई हमें 2 वोवल्स देगा, वो 2 जो वोवल्स देगा उन वोवल्स की पोजीशन को क्या करना है, माइनस। वोवल्स कौन से, विच अपीयर इन द बिगिनिंग, जो स्टार्ट में है, एंड इन द एंड। 2 वोवल्स पकड़ने हैं जो कहाँ पे है, एक तो स्टार्ट में और एक कहाँ है, एंड में। उन दोनों की पोजीशन को क्या करना है, माइनस। चेक करो सभी, वोवल्स क्या होते हैं, A E I O U। अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे लेफ्ट में कौन मिलेगा, U, और सबसे राइट में कौन मिलेगा, A। चेक करो सभी, U की पोजीशन,
यू की पोजीशन कितनी है 6, चेक करो सभी, ए की कितनी पोजीशन है, ए की पोजीशन 26, हमको क्या करना है दोनों का डिफरेंस, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 20। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमको क्या करना था बेसिकली, हमको क्वेश्चन वाले ने बोला कि जो लेटर्स है कैसे लिख लो, कैसे लिख लो, उल्टे, उल्टे लिखने के बाद हमको निकालना क्या था डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स माइनस, माइनस करें तो किसको करें, किसको करें पोजीशंस को, पोजीशन किसकी, दो वोवल्स की, वोवल्स कौन से, एक तो बिगनिंग वाला, स्टार्ट वाला और एक एंड वाला। तो बेटा हमने क्या किया, बिगनिंग वाला कौन है यू, पोजीशन 6, एंड वाला कौन है ए, पोजीशन 26, हमने क्या करा दोनों पोजीशन को माइनस, हमारा आंसर कितना आया 20। क्लियर है सभी को, समझ में आया, क्लियर है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13, सो जस्ट फोकस, क्वेश्चन पे ध्यान देना है थोड़ा सा आराम से। इफ द लेटर्स आर इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब हमारे लेटर्स कैसे हैं रिवर्स ऑर्डर में है, दिख रहे सभी को, लेटर्स किस में है रिवर्स ऑर्डर में है, Z to A। क्लियर है, आगे पढ़ो। ऑल वोवल्स आर डिलीटेड, जितने भी वोवल्स हैं सबको क्या कर दो डिलीट, मीन्स हटा दो। वोवल्स कौन कौन से, यू हटा दिया, यू से बाद ओ हटा दिया, ओ के बाद आई हटा दिया, आई के बाद ई हटा दिया, ई के बाद ए हटा दिया। क्लियर है सभी को, हमने कितने वोवल्स हटाए 5, ए ई आई ओ यू, तो कितने बचने चाहिए 21, काउंट करेंगे सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, दैट मीन्स ये कितने बच्चे हमारे पास 21। क्लियर है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन इन द न्यू सीरीज, जो नई सीरीज बन के आई उसमें हमें क्या चाहिए, राइट साइड से कौन सा लेटर 8th लेटर, दिस इज व्हाट लेफ्ट, दिस इज व्हाट राइट, हमें क्या चाहिए राइट से 8th लेटर, राइट से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट के, मेरा आंसर क्या होगा के होगा। क्लियर है, हमको क्या करना था राइट साइड से 8th लेटर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है सभी को, समझ में आया। ये जो क्वेश्चंस किए हमने, इन क्वेश्चंस के अंदर हमको एक पर्टिकुलर पोजीशन निकालनी थी, हमको सीरीज़ वही रहती थी जो कि हमको ABCD पता है, लेकिन हम जो आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके अंदर क्वेश्चन आपको खुद एक सीरीज़ देगा और आपको फिर एक क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपको बताना होगा। सो नाउ सीरीज विल बी गिवन बाय द क्वेश्चन इटसेल्फ, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में हमको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है क्योंकि हमने अब तक जो क्वेश्चन पढ़े थे ये उनसे डिफरेंट है। सभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान दो सभी। हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड गिवन। बेसिकली हमको क्या करना है बेटा, हमको एक वर्ड दिया गया है, वो वर्ड कौन सा है हमारा PMCLNOB। हमको इसमें क्या करना है, विच रिमेन इन इट्स पोजीशन। अगर बेसिकली जो मेरे को वर्ड गिवन है, इस वर्ड के अंदर जो मुझे गिवन है कौन कौन से, जो मैं ABCD गिवन है उसका मुझे क्या करना है, इफ़ दे आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर मैं इन जो दिए गए हमको क्या है ABCD गिवन है, अगर मैं इनको क्या करूं अरेंज करूं किस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मीन्स जैसे कि हमारी एक्चुअल ABCD होती है। तो सभी ध्यान दो, इसमें सबसे पहले कौन आएगा B फॉर बॉय, B के बाद बेटा हमारा क्या आएगा, चेक करो सभी, कैट, कैट के बाद L, L के बाद क्या आएगा बेटा M, M के बाद क्या आएगा N, N के बाद क्या आएगा O, और O के बाद क्या आएगा P। क्लियर सभी को, तो हमको ये बताना है कि कौन से लेटर या कितने लेटर सेम पोजीशंस में रहते हैं जब हमने उसको किसमें अरेंज कर दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो बेटा हम क्या करेंगे, सभी ध्यान दो, कितने कौन से हैं लेटर्स, एक तो N और एक O। इन दो ABCD पोजीशंस की चेंज नहीं हो रही है, जो M 5th नंबर पे था वही N 5th नंबर पे है, और जो O 6th नंबर पे था वही O 6th नंबर पे है। डैट मीन्स हमारे दो लेटर ऐसे हैं जिनकी पोजीशंस चेंज नहीं हो रही है। अगर हम
जो गिवन हमारे पास ABCD है, अगर उसको हम किस में कर दें अरेंज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दे अरेंज। क्लियर है, समझ में आया सभी को? दिस इज द न्यू अरेंजमेंट एंड दिस इज द ओल्ड अरेंजमेंट। क्लियर है सभी को? नाउ हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको सेम कंसेप्ट लगाना है। हमको क्या करना है, वर्ड गिवन है वर्ड वर्टिकल, हमको एक नया वर्ड दे दिया वर्टिकल, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हमने क्या किया, ध्यान दो सभी। सबसे पहले कौन आएगा, A फॉर एप्पल, उसके बाद क्या आएगा हमारा C, C के बाद कौन आएगा हमारा E, E के बाद हमारा कौन आएगा I के बाद हमारा कौन आएगा L, L के बाद हमारा क्या आएगा R, R के बाद क्या आएगा हमारा T, और T के बाद हमारा क्या आएगा V। आप चेक कर सकते हो, कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है जो कि सेम हो जैसे कि वो पहले थी। चेक करो, दिस 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 ILCRATLV मीन्स कोई भी पोजीशन सेम नहीं है, किसमें, न्यू में, एज कंपेयर टू ओल्ड। डेट मीन्स सभी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे जीरो लेटर, कि कोई भी लेटर अपनी सेम पोजीशन पे नहीं है जैसे कि वो पहले था। क्लियर है, समझ में आया? इस क्वेश्चन में हमको अरेंज करना था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, फिर हमको ये चेक करना था कि कितने लेटर्स ऐसे हैं जो अपनी पोजीशंस पकड़ के बैठे हैं, जिन लेटर्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ओल्ड में और न्यू में। तो हमने चेक किया, 14th क्वेश्चन में 2 में चेंज हो रही है, और 15th क्वेश्चन में कोई भी ऐसा 14th क्वेश्चन में 2 की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और 15th क्वेश्चन में ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो सेम पोजीशन पे हो, जो कि 14th क्वेश्चन में 2 लेटर ऐसे हैं जो कि सेम पोजीशन पे हैं। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग लास्ट 2 क्वेश्चंस, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा ऑल स्टूडेंट फोकस, दिस आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस विच वी आर डूइंग राइट नाउ। क्वेश्चन पढ़ो बेटा आराम से बिल्कुल। इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉल्फिन, हमको क्या करना है बेटा, एक वर्ड दिया गया डॉल्फिन, देखो क्या करेंगे, आर अरेंज्ड इन द, हमको इसको अरेंज करना है किस फॉर्म में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब हमको जितने भी गिवन है इसके अंदर ABCD हमको कन्वर्ट करना है, पहले A फिर B फिर C लाइक दिस, हमको उसको कन्वर्ट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो बेटा हम देखो ध्यान दो, हमने डॉल्फिन में जितनी भी ABCD आ रही थी हमने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, एज ऑफ द फॉर्म अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मीन्स सबसे पहले कौन आएगा D, D के बाद कौन आएगा H, H के बाद I के बाद L के बाद N के बाद O, और O के बाद P। अरेंज करने के बाद चेक करो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि दिए गए ऑप्शन में से क्या, विच लेटर विल बी द 5th फ्रॉम लेफ्ट। हमको क्या करना है, लेफ्ट से कौन सा लेटर, 5th लेटर हमको क्या पकड़ना है, दिस इज व्हाट लेफ्ट, दिस इज व्हाट राइट, लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर, 5th लेटर। काउंट करो सभी, 1 2 3 4 5, मीन्स हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड से 5वां लेटर, डेट इज व्हाट N। हमारा आंसर क्या आ रहा है N। ऑप्शन चेक करो, ODI नन, मीन्स हमारा जो ऑप्शन आ रहा है N वो इनमें से किसी में नहीं है, डेट मीन्स माई आंसर इज व्हाट नन। मेरा आंसर क्या होगा, नन होगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को? हमें क्या करना था, जो वर्ड दिया गया उसको अरेंज करो ABCD की फॉर्म में, ABCD की फॉर्म में अरेंज करने के बाद हमको बताना था लेफ्ट साइड से 5th लेटर, जो कि हमारा आया N, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, डेट मीन्स हमने क्या आंसर लगाया, नन ऑफ दीज। क्लियर है, फोकस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है, विच लेटर इन द वर्ड वॉशिंगटन, हमको क्या एक वर्ड दिया वॉशिंगटन। क्लियर, चेक करो सभी, करना क्या है, इज एट सेम पोजीशन, मीन्स कौन सा लेटर सेम पोजीशन में होगा, कब, इन द वर्ड एज इट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मीन्स अगर हम इस वर्ड के ऊपर ध्यान दें, इस वर्ड के अंदर जो भी लेटर हमको गिवन है उस लेटर की जो पोजीशन है वो चेक करेंगे सभी। W की पोजीशन इंग्लिश में क्या होती है 23, A की 1, S की 19, H की 8, I की 9, N की 14, G की 7, T की 20, O की 15, N की 14। और अगर हम ध्यान दें इसकी लेटर की पोजीशन कौन सी है, अगर मैं इसको अरेंज करूँ सिंपल फॉर्म में, ये क्वेश्चन नंबर पे है 1st, ये क्वेश्चन नंबर पे है 2nd, ये क्वेश्चन नंबर पे है 3rd। अगर हम दोनों को मैच करें
तो कौन सा लेटर ऐसा है जो कि सेम पोजीशन पे है? चेक करो सभी। जी कौन सी पोजीशन पे आते हैं? 7। और यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं? 7। दैट मीन्स जी एक ऐसा लेटर है जो कि इंग्लिश के अंदर भी 7th नंबर पे आता है, और वॉशिंगटन जो में वर्ड गिवन है उसमें भी वो 7th नंबर पे आ रहे हैं। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट? जी। तो मेरा आंसर क्या होगा? जी होगा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? हमको एक ऐसा लेटर बताना था जो कि गिवन वर्ड में भी उसी पोजीशन पे है जैसे कि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर से आता है। तो दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट? जी। मेरा आंसर होगा जी। क्लियर है? सो इन दिस वे वी हैव डन आवर 17 क्वेश्चंस। अगर आप किसी को समझ में ना आया हो कोई क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम आपके डाउट ले लेंगे। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो and share my video to your friends. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.